हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। भाई साहब, मतलब साक्षात शेख शी लियोनेल मेसी इज कमिंग टू इंडिया। भाई ये आउट ऑफ नोवेयर था, क्योंकि भाई हमको पता है पिछले साल भी एक ऐसा हुआ था जहां पर भाई 25-30 करोड़ की बात आ रही थी कि भाई यहां पर अर्जेंटीना का एक होस्ट करेंगे इंडिया में एक मैच को, लेकिन उसके बाद काफी बैकलैश मिला था और उसके बाद यहां पर कुछ चर्चा हुई नहीं। लेकिन अगर रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करें और जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है, यहाँ पर कुछ चीजें अभी भी डिस्कस होनी बाकी हैं, कुछ चीजें अभी भी अनाउंस नहीं हुए, लेकिन जो चीज हमको पता है वो ये चीज तय है कि यहां पर अर्जेंटीना नेशनल टीम के स्टार और ऑफ कोर्स उसमें लियोनेल मेसी भी इंडिया में आके एक मैच खेलेंगे, विच इज लाइक अ बिग डील। बट बिग डील पता है एक और है भाई, हम लोग यहाँ पर सिर्फ 300 सब्सक्राइबर दूर हैं 3 लाख का आंकड़ा पार करने के लिए, और ये लाइक अपना है भाई, अपना है, ब्रो कोड बनना चाहिए भाई। कोई तरीका है भीख मांगने का? मेसी आएगा, ये चीज कंफर्म है। यहां पर कोची यानी कि जहां केरला ब्लास्टर्स खेलती है वहां पर उसका प्राइमरी वेन्यू फिलहाल अभी तौर पे रखा गया है, लेकिन इसको ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। डेट अभी हमारे पास नहीं है। इंडियन नेशनल टीम के साथ ये मैच नहीं होने वाला, मोस्ट प्रॉब्ली ये नहीं होने वाला, क्योंकि ओपोनेंट्स भी अभी तक किसके अगेंस्ट यहां पर अर्जेंटीना की टीम खेलेगी ये भी किसी को नहीं पता। लेकिन इसके साथ यहां पर अभी जो तारीख है वो भी नहीं पता। ये चीज पता है कि 2025 में होगा, लेकिन कब होगा नहीं कह सकते। अब जितना अपने को पता है कि यहां पर अर्जेंटीना की अगर हम बात करें, यानी कि फीफा इंटरनेशनल विंडोज 3 है, यानी कि मार्च में है, उसके बाद जून में है और फिर सितंबर में है। मार्च में ऑलरेडी यहां पर अर्जेंटीना के मैचेस फिक्स हो चुके हैं। ऑफकोर्स यहां पर 25 में या लाइक जून के आसपास यहां पर फिनलिसिमा भी होगा, तो सितंबर का विंडो भी एक तारीख हो सकता है। पूरा का पूरा यहां पर स्टेट गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करने वाली है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा, मैंने ना क्या कहानी हो सकती है इसके लिए, मैंने 2011 में जब यहाँ पर अर्जेंटीना वर्सेस वेनेजुएला का सितंबर में मैच हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इससे भी सीख सकते हैं कि सितंबर में हो सकता है मैच। इट वॉज अ बिग डील। ठीक है, नंबर्स की थोड़ी बात करना मैं चाहूंगा। 80,000, ऑलमोस्ट 80,000 लोगों ने यहाँ पर वो मैच देखा था। कई रिपोर्ट्स 55,000 भी कह रही थी, लेकिन यहाँ पर जो ऑफिशियल नंबर बता रहे थे वो 80,000 के आसपास था। ऑफ कोर्स उन्होंने यहां पर पैसा छापा था भाई, 20 करोड़ रुपए उन्होंने एक मैच से कमाए थे, जिसमें स्पॉन्सरशिप था, ब्रॉडकास्ट मनी थी, टिकट सेल्स थी। अभी ये नंबर्स कहीं वेबसाइट पे नहीं है कि इसमें अर्जेंटीना को कितना मिला था और यहां पर उन्होंने कितना कमाया था जिन्होंने होस्ट किया था। अगर हम यहां की भी बात करें ना, तो इस मैच में भी आप मान के चल सकते हो कि यहां पर आराम से 30-40 करोड़ तो कमाएंगे, क्योंकि भाई अर्जेंटीना इज वर्ल्ड कप विनर। लियोनेल मेसी डेफिनेटली अपने प्राइम में तो नहीं आ रहा है, लेकिन इट्स स्टिल ही इज लियोनेल मेसी, समझ रहे हो ना। तो लियोनेल मेसी का अगर इंडिया में कुछ चीज 2011 से बड़ी है तो फुटबॉल फैंडम बड़ा है। वो भले ही है कि फुटबॉल में अभी भी लुल्ले हम उस मामले में तो लुल्ला है। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं। हम लोग जब 2011 में हमने मैच ऑर्गेनाइज किया था तो 153rd रैंक पे थे, आज 125वें रैंक पर है हम। मतलब 13 साल में, और जब ये मैच होगा तब 14 साल हो चुके होंगे, 14 साल में हम लोग 150 से सिर्फ 125 पे आ सके। इससे बड़ा लाफा भाई, मतलब हमने अपने आप को किससे तेज चांटा कौन मार सकता है यार। मतलब ये तो बेइज्जती वाली बात नहीं है। लाइक इतना डीप नहीं जाना, अपने को इंटरेस्टिंग ये होना चाहिए कि भाई एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से भाई इंडिया के दरवाजे पे खटखटा रही है, और लियोनेल मेसी एज द वर्ल्ड कप विनर इज कमिंग टू इंडिया। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं थोड़ी सी FC बार्सिलोना। ये ना मानते, इन नाइक के पैसे मिल गए भाई, अब खत्म है, अडानी का बिजनेस खा जाएगा भाई अब लपोड़ता। लेकिन जोक सपाट अगर हम बात करें यहाँ पर इस समय ट्रांसफर मार्केट की, तो आई थिंक 2025 में अगर कोई सबसे बड़ी ट्रांसफर मार्केट में लाइक धमाका करने वाला है तो वो FC बार्सिलोना है, बिकॉज प्लेयर ही ऐसे टारगेट है। लेकिन आई थिंक हम यहाँ पर जो उनके टारगेट का पूरा जो जत्था था ना, जहां पर वो फैल रहे थे कि भाई इसको भी, आई थिंक वो नैरो डाउन होता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर एक या दो ही प्लेयर्स हैं जहां पर FC बार्सिलोना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा डबल डाउन कर रही है, और उसमें एक नाम आ रहा है यहाँ पर राफेल लियाओ का। अब देखो यहाँ पर लाइक क्वारा भी है, ऑफकोर्स यहाँ पर ग्योकेरेस भी है, फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर हालैंड को भी घुसेड़ते हुए देखेंगे, खैर उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन आई थिंक यहाँ पर राफेल लियाओ इज द प्लेयर जो कि मेरे को भी लगता है कि यहाँ पर FC बार्सिलोना जरूर जाने की कोशिश करेगी। अगर राफेल लियाओ के ऑल्टरनेटिव में देखें तो मे बी इट्स निको विलियम्स, बट यार निको विलियम्स के रिगार्डिंग में थोड़ा सा यहाँ पर अब खटास तो होगी, मन में थोड़ी खटास तो होगी कि, बट वही है कि
इन स्पेनिश फुटबॉल यू कैन नेवर से नेवर, बिकॉज ऑफ कोर्स वहां पर लमीन यमाल का इंटरेस्ट भी है, फिर पता नहीं कि लाइक निको विलियम्स ने जो कमिटमेंट दी है वो कितना था कि हम चैंपियन लीग खेलना है, यूरोपा खेलना है, पता नहीं क्या था उसको अपने भाई के साथ। बट अगेन आई थिंक राफेल लियाओ पे बार्सिलोना डबल डाउन कर रही है, ये पूरी तरीके से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लियर हो चुका है। मैं यहाँ पर फुटबॉल फोरम्स पे पढ़ रहा था कि लोगों का इस पर रिएक्शन कैसा, और मेजोरिटी ऑफ द लोग खुश है कि राफेल लियाओ बार्सिलोना में शाइन कर जाएगा, हंसी फ्लिक फोड़ देगा भाई राफेल लियाओ के साथ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि राफेल लियाओ भी प्रेस नहीं करता। पता है आज के मॉडर्न में ना, मॉडर्न उसमें ये प्रेस ना बहुत ओवररेटेड होने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन हाँ ये बात तो सच है कि अभी के जो फिलहाल डायनामिक्स हैं उसके कंपैरिजन में कैसे हंसी फ्लिक की टीम, बिकॉज अभी तुम देखो रफीनिया, लमीन यमाल, लेवेंडोव्स्की बहुत क्लियर है, बिल्कुल क्लियर रोल्स हैं। रफीनिया हटा के राफेल ले आओ, मामला नहीं सेट हो सकता, बिल्कुल नहीं सेट हो सकता। लेकिन रफीनिया राफेल ले आओ और यहां पर लमीन यमाल, ये भी नहीं सेट हो सकता। तो यहां पर थोड़ा सा दिक्कत तो है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आप राफेल ले आओ और रफीनिया, दोनों को ही ये नहीं कह सकता कि सेकेंडरी रोल है, ठीक है, दोनों को ही प्राइमरी रोल है, दोनों को ही लगभग पूरे सीजन के 80-85% यहां पर गेम्स खेलने होंगे। सो इट वोंट बी लाइक कि विनीसियस, एम्बापे, बेलिंगम, रोड्रिगो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट हाँ आसपास ही होगी फिर प्रॉब्लम भी। बट राफेल लियाओ को अगर बार्सिलोना साइन कर लेती है, ब्रिलियंट भाई, मतलब ब्रिलियंट। एंड आई थिंक राफेल लियाओ पलक झपकते ही यहां पर बार्सिलोना को हाँ कहने वाला है। 80-90-50 मिलियन में खरीदा था एसी मिलान ने, तुमको पता है वहां पर उसके मैनेजर के साथ भी उसकी कुछ खास बन नहीं रही। एंड डेफिनेटली यहां पर बार्सिलोना अगर 80-90 मिलियन तक चली जाती है तो ये साइनिंग हो सकती है। बट अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो भाई एम्बापे के यहां पर 100 दिन पूरे हो गए हैं और अच्छे तो नहीं हुए हैं भाई। एम्बापे के 100 दिन अच्छे तो बिल्कुल पूरे नहीं हुए। मैं तुमको एक आंकड़ा अगर मैं बताऊं यहां पर, तो भाई आंकड़ा यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये है कि पिछले अगर हम लाइक 2016-2024 यानी कि पिछले 8 सालों की अगर हम बात करें तो यहां पर एम्बापे के जो नंबर्स हैं वो लोएस्ट हैं। तो भाई डेफिनेटली रियल मैड्रिड नहीं, एम्बापे स्ट्रगल कर रहा है। जैसे 2016 में उसके 8 गोल 4 असिस्ट थे, उसके बाद 17-18 में 7 गोल 7 असिस्ट, फिर 14 गोल 6 असिस्ट, फिर 13 गोल 7 असिस्ट, फिर 13 गोल 7 असिस्ट, फिर 7 गोल 9 असिस्ट। अबे क्या नेमार के स्टैट्स लेके आ गया क्या? फिर 16 गोल 4 असिस्ट, 16 गोल 2 असिस्ट और अब 8 गोल 2 असिस्ट। तो क्या एम्बापे बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहा है? एब्सोल्युटली यस। बट आई थिंक एम्बापे ऐसा प्लेयर है ना कि वो अपनी इस लेवल की प्रॉब्लम को भी ना लाइक सॉल्व कर सकता है, बिकॉज वो एम्बापे है। फिलहाल के तौर पे देखो रियल मैड्रिड में पूरी तरीके से बैक किया जा रहा है एम्बापे को। करेंगे भी क्या, एम्बापे है भाई, वो ब्राहिम दियाज थोड़ी है जो उसको लेके कुछ लाइक स्पेनिश मीडिया पे कोई कुछ भी छाप देगा। इट इज एम्बापे भाई। एम्बापे, कार्लो एंसेलोटी, सबको बैक किया जा रहा है यहाँ पर कि भाई डेफिनेटली तुम सिचुएशन को टर्न अराउंड करो, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल मैड्रिड के हाथ बंधे हुए हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकते। सीजन के स्टार्टिंग में आप अगर राइट ऑफ कर दोगे तो हो ही नहीं सकता। एंड दिस इज तो रियल मैड्रिड, तो आप तो वैसे भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। इसके साथ ही यहां पर भाई लाइक अल्फोंसो डेविस ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि अल्फोंसो डेविस जैसी जनवरी में वो नेगोशिएट करने के लिए अवेलेबल होगा और एलिजिबल होगा, वो पूरी तरीके से यहां पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये कि रियल मैड्रिड शायद से फ्रान गार्सिया और मेंडी दोनों को ही बाहर कर देंगे, दोनों को ही चावल फेंक के विदा हो जाएंगे भाई यहां पर। और अल्फोंसो डेविस और गिटरेस लाइक आई थिंक 8 मिलियन में रियल मैड्रिड खरीद सकती है, और अल्फोंसो डेविस को तो लाइक वही अलाबा वाला सीन होगा भाई। ये डायनामिक्स समझ आ जाएंगे। एंड उस पर अगर आप जाबी अलोंसो को तड़का लगा दो, देखो मैं इस चीज पे पूरी तरीके से कंफर्म हूं कि जाबी अलोंसो विल बी द रियल मैड्रिड मैनेजर इन 2025। इसमें मेरे को लगता है कि कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इवन इफ आई थिंक हम ला लीगा, चैंपियन लीग या कोई भी एक मेजर ट्रॉफी जीत जाते हैं, मैं तब भी यहां पर इसी चीज पर डबल डाउन करूंगा कि अब आई थिंक हमको यहां पर जाबी अलोंसो की तरफ जाना चाहिए, हमको एक मैनेजर की तरफ जाना चाहिए जो कि डेफिनेटली यहां पर एक रोबस्ट सिस्टम खिलाए। कार्लो एंजेलोटी मैन मैनेजर गोट है उसमें, बट सबकी अपनी एक लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन। जरूरी है कि कार्लो एंजेलोटी को सैक ही करना, उसी पॉइंट तक जाना है? उससे पहले भी आई थी। एंड आई थिंक कार्लो एंजेलोटी नोज इट। तो वो इस ऑनर को लेकर डेफिनेटली इस सीजन के बाद हमको यहां पर फेयरवेल देता हुआ दिख सकता है। अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो पेप गार्डियोला अब जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 में खत्म हो रहा था, 2026 तक रुकने वाला है, विच इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अब ये इसलिए है क्योंकि फिलहाल के तौर पे मैनचेस्टर सिटी देखो एक अच्छे दौर से तो नहीं गुजर रही, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही यहाँ पर। नया लाइक उनके कुछ वो भी छोड़ के जा रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर रॉड्री भी नहीं है, उनको ट्रांसफर मार्केट में भी करना है, एक नए फेस लाने हैं, उनको एक नया सिस्टम, एक नया प्रोजेक्ट लीड करना है। और ऐसे में अगर गार्डियोला का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो बहुत सारी अटकलें लगाई जाएंगी। मैनचेस्टर सिटी ने उसको पूरी तरीके से हटा नहीं दिया, लेकिन हाँ
उसका इमीडिएट आंसर जरूर कर दिया कि 9 साल बाद भी सिटी गार्जुला पे उतनी ही कॉन्फिडेंट है जितनी 9 साल पहले थी कि वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि पेप गार्जुला को अगर मैनचेस्टर सिटी में रुकना है ना, तो भाई उसको मैनचेस्टर सिटी में एक नया रेवोल्यूशन तो लेके आना पड़ेगा। और ये तो लाइक इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। समझ रहे हो कि मैनचेस्टर सिटी में भी एक नया रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा। हे मस्त है, मस्त चीज है, सार्कास्टिकली आयरॉनिक भी लग सकता है, बट ये चीज है। अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो अमोरिम को लेके हाइप है, एक्साइटमेंट है और मजा भी आने वाला है। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के दिमाग में और इस समय डिस्कशंस में ये है कि कितनी हाइप होनी चाहिए, कितनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। देखो मेरे तौर पे तो यहाँ पर हाइप हो भाई होनी चाहिए। बंदा है भाई, बंदे ने फोड़ा यार। लाइक जितनी हाइप एरिक टेन हैग की थी उतनी हाइप अगर अमोरिम को ही मिल रही है तो क्या बुरा है इसमें? लाइक लिटरली क्या बुरा है? क्या ही फर्क पड़ता है? अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड खराब हालत में, लाइक सीरियसली खराब हालत में, काफी ज्यादा खराब हालत में। आप बल्कि ये भी कह सकते हो कि जब एरिक टेन हैग को टीम मिली थी उसी के आसपास के लेवल की खराब हालत में, या फिर उससे ज्यादा खराब हालत में। और फिलहाल के तौर पे अमोरिम को जो सबसे बड़ी चीज करनी है वो है स्टेबिलिटी और लाइक छाटने हैं उसको। आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई इस चीज को बिल्कुल डबल डाउन करके आए ना, ऑफ कोर्स रिजल्ट्स मैटर, ऑफ कोर्स पॉइंट्स आएंगे। लेकिन अगर अमोरिम अपने फिलॉसफी पे ऑफ कोर्स थोड़ी सी अडेप्टेबिलिटी भी लानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वो आया और कहेगा ले मैं जैसे स्पोर्टिंग खेलती थी वैसे उसको कॉपी कर दो, वैसा नहीं हो सकता। आपको ट्वीक तो करने पड़ेंगे, आपको अडेप्ट तो करना पड़ेगा, बट स्टिल लाइक अंडरस्टैंड दिस की यूरोपा जीतेंगे नहीं जीतेंगे, प्रीमियर लीग टॉप 4 हो, अगर अमोरिम इस चीज को बिल्कुल डबल डाउन करने में सक्सेसफुल रह गया कि उसके लिए कौन से प्लेयर सक्सेसफुल है और कौन से प्लेयर यहां पर बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को बहुत फायदा होने वाला है आने वाले ट्रांसफर विंडो में और आने वाले सीजन में। ये सीजन तो आप मान के चलो कि डैमेज लिमिटेशन वाला है। ऑफ कोर्स आपने एक ट्रॉफी जीत गई तो अमोरिम वुड बी लाइक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, मजा आ जाएगा। लेकिन नया सिस्टम, नई फिलॉसफी, मे बी सर एलेक्स फर्गसन से बिल्कुल अलग हटके एक नया विजन ही लेके आया है अमोरिम यहाँ पर, और उसके लिए उसको डेफिनेटली क्लियर होना पड़ेगा। ये नहीं कि एरिक टेन हैग की तरह हाँ मैं सोच रहा हूँ साले 3 साल सोचता ही रह गया वो, और उसके चक्कर में 600 मिलियन भी खर्च हो गए। तो अमोरिम को ये समझना पड़ेगा कि मेरे को डेडवुड तो हटाना है, लेकिन उन प्लेयर्स को भी मेरे को लेके आना है जो कि सही में मेरे को हेल्प करेंगे और वो एक क्लियर विजन के साथ। आई थिंक दिस इज द एक्सपेक्टेशन जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिलहाल के तौर पर रखनी चाहिए, और वो धीरे धीरे ही आएगी। एक वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 1 महीना, आप जैसे जैसे खेलते हुए दिखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये प्लेयर हेल्प कर सकता है और ये प्लेयर हेल्प नहीं करेगा। एंड डेफिनेटली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो विंग बैक्स है। सिंपल। लुक शॉप हटाओ यार। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग की वीडियोस में देख रहा हूँ कि मेसन माउंट अच्छा खेल रहा है, बट अगेन विंग बैक्स है भाई, फ्रिम्पोंग, लुक, देखो भाई इनकी तरफ,